हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज के इस वीडियो में। हमने लास्ट के शुरू के जो 4 पार्ट हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ा था। आज से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ेंगे। मतलब सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा नहीं, साइन के आगे कुछ एंगल लिखा होगा। जैसे कहीं साइन 30 डिग्री लिखा होगा, कहीं कॉसेक 45 डिग्री लिखा होगा, कहीं टेन 60 डिग्री लिखा होगा। ऐसे क्वेश्चंस हमें अब देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ एंगल्स उसके आगे लिखे होंगे। अच्छा, इन सब एंगल्स की जैसे साइन 30 हो गया, कॉसिक 45 हो गया, टेन 60 हो गया, एक्सेट्रा, इन सब की कोई ना कोई वैल्यूज़ होती हैं और उन वैल्यूज़ को देखने के लिए एक टेबल होती है। आज मैं सबसे पहले आपको उस टेबल को बनाने का तरीका बताऊंगा, वो टेबल बनाते कैसे हैं। ठीक है, रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस बनाने का तरीका देखिए बनाते कैसे हैं। आपको सिर्फ साइन में कुछ साइन के उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको उनको लिखने के लिए कुछ मैं एक मेथड बताऊंगा, वो ध्यान से देखिए। बाकी सब सारी वैल्यूज़ अपने आप निकल जाती हैं। क्या तरीका है, ध्यान से देखिएगा। हम पहले साइन के जितने भी एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब के लिए वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि साइन 10 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 55 डिग्री, इनको कोई वैल्यू नहीं होती है। इन सब की वैल्यूज़ वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ कुछ ही वैल्यूज़ पर ध्यान दिया गया है जो कि आसान है। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, आपके जो क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाई जा रही है, वो सिर्फ 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में पढ़ाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री वो सिर्फ ये, जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 0 से चले हम 90 डिग्री पे पहुंच गए। क्लास टेंथ में आपको सिर्फ इसके बीच में की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी। और जब आप क्लास 11th में आएंगे तो आपके इन सारे क्वाड्रेंट्स में जो जो वैल्यूज़ होंगी उन सब की वैल्यूज़ को पढ़ाया जाएगा क्लास 11th में। ठीक है, चलिए आज हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और देखते हैं कि साइन की वैल्यूज़ कैसे निकलती हैं। सबसे पहले काम आप ये करेंगे कि सब जगह 0 से स्टार्ट करेंगे नंबर लिखना। 0, 1, 2, 3, 4, ये पहला काम हो गया। 0 से नंबर लिखना शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4। अब इन सबको 4 से डिवाइड करा देंगे, ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। सबको 4 से डिवाइड करा दिया और तीसरा स्टेप हो जाएगा, इन सबके ऊपर रूट लगा दिए, इन सबके ऊपर रूट लगा दिए। बस हमारा काम हो गया। अब हम क्या देखते हैं कि 0/4 क्या होता है, 0 होता है। रूट 1 1 और रूट 4 2 होता है। ये 2 हो गया, ये 2 to the 4 हो गया, तो रूट 1 1 और नीचे रूट 2 बचा। यहाँ पर रूट 3 तो रूट 3 हो जाएगा, रूट 4 2 हो जाएगा, 4 1 4, यहाँ क्या आ गया 1। हमें साइन के जितने भी एंगल्स देखे उन सबकी वैल्यूज हमें मिल गई। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, 1 होती है। अब हम आते हैं कॉस पे। जब हम कॉस की वैल्यू लिखना शुरू करेंगे तो साइन का जो लास्ट में जो है वैल्यूज 90 डिग्री में जो वैल्यू है, जैसे 90 डिग्री पे वैल्यू 1 है तो कॉस 0 के लिए वो वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर उल्टा चलिए, साइन 60 पे जो है वो कॉस 30 पे आ जाएगी। ये तो 1/√2 सेम रहेगी, फिर ये वाली 1/2 यहाँ पर आ जाएगी, फिर ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब टेन के लिए हम देखते हैं। तो टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 0, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कैंसिल आउट 1, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा √3, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा नॉट डिफाइंड। कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन जो है ये 0/1 कह सकता हूँ मैं इसको, 0/1, तो ये 1/0 हो जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड। ये 2/1 मतलब 2, ये √2/1 मतलब √2, ये 2/√3 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, कॉसेक में क्या कर रहा हूँ, साइन का रेसिप्रोकल कर रहा हूँ मैं इसको। ऐसे सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1, 2/√3, √2, 2, ये 0/1 था
तो ये 1/0 हो जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कॉट थीटा जो होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, 10 जो होता है वो मेरा था 0.1, तो ये हो जाएगा 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड। ये √3, ये 1, ये 1/√3, और ये 1/0 था तो ये 0.1 हो जाएगा, मतलब 0। ये आपकी टेबल बन के हो गई है तैयार। ठीक है, तो अब जो है आपको इनको ध्यान से देखना है, और जो मैं तरीका है, ठीक है, बनाने का, उसको ध्यान देना है। जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो साइन का आपने जब प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चंस की, तो आपकी जो है हैबिट में आ जाएगा फटाफट जो है टेबल को याद करना। जैसे आपको 10 30 निकालना है, तो आप जो है साइन 30 की वैल्यू आप याद रखेंगे 1/2, साइन की टेबल याद कर लेंगे, साइन की जो रो है 1/2 याद कर लेंगे आप। फिर आप याद करेंगे कि cos 30 कितना होता है, cos 30 जो है वो sin 60 होता है, √3/2 याद कर लेंगे, उसको आप क्या कर देंगे, अपॉन कर देंगे, तो आपको याद आ जाएगा कि ये 1/√3 होता है। प्रैक्टिस से ये सब चीज़ें आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस कराना शुरू कर दूंगा मैं।